दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जो नया चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि देवरिया से रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव में प्रेमचंद यादव के पिता हैं, वह नक्शा दुरुस्त करने के लिए एक वाद दायर किए थे और उस वाद में क्या उन्होंने मांग की थी पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और यह वाद खारिज क्यों हो गया इस कारण को भी मैं बताऊंगा। जैसे अगर प्रेमचंद यादव के पिता राम भवन यादव ने एक वाद 12 अप्रैल 2023 को किया था। 12 अप्रैल मतलब चौथे महीने में, इसी 2023 के चौथे महीने में, मतलब एक कांड तो अब जाकर के हुआ है, 15-20 दिन लगभग हो गया कांड हुए, 20 दिन। तो वो जो वाद दायर किए थे वो बहुत पहले दायर किए थे, 6-7 महीना 8 महीना पहले दायर किए थे। अब ये जो वाद दायर किए थे, यह वाद नक्शा दुरुस्त कराने का था। यानी जो उनका कहना था कि पुष्टिकृत भूचित्र, मतलब जो वहाँ के भूमि का जो चित्र है, यह मेल नहीं खाता है किससे, बंदोबस्ती नक्शा से। इसको सुधारा जाए। बंदोबस्त मतलब समझिए, बंदोबस्त वह चीज़ होता है जो अधिकारी लोग फाले से जो नक्शा बना देते हैं और उसको बंदोबस्त कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हैं, खलियान यहाँ है, गढ़ी यहाँ है, ये सब यहाँ है, ये बंदोबस्त कर देते हैं। मतलब एक टीम जाती है, राजस्व की टीम, उसको पैमाइश करके अपना जहाँ जो भी स्थिति रहती है उसको बंदोबस्त कर देती है। बहुत से लोगों का गाँव जो होगा बंदोबस्त हुआ होगा, आप सब ने जान रहे होंगे आप सब कि बंदोबस्त होता क्या है। जैसे डीह जहाँ पे सभी लोग का घर बसा रहता है, पहले जो अधिकारी कर्मचारी रहते थे, एक नियम था, सरकारी नियम था, वहाँ जा करके बंदोबस्त कर दीजिए जिससे वहाँ की जो बवाल झगड़ा है और सब जी आपस में जो आपसी विवाद है वो सब शांत हो जाए। जो जहाँ जिसका घर बना हुआ है, जो यहाँ रह रहा है, उसको उनका मालिकाना हक दे दिया जाए। तो ये बंदोबस्त और जो भू पृष्ठीकृत हैं भूचित्र का, वो दोनों अलग हैं। उसको सुधारने के लिए राम भवन यादव जी ने ये वाद दायर किया था और इस वाद को जो मुख्य राजस्व अधिकारी न्यायालय जो रहते हैं वह खारिज कर दिए। और ये सब जो चीज़ें हुआ, कैसे हुआ, दुरुस्त कराने के लिए राम भवन यादव ने वाद दायर किया और वाद खारिज हो गया। तो इसके बारे में चलिए हम पूरा बताते हैं। जो विवाद था वह गाटा संख्या 27 और 25 का था। और इसी को सुधारने के लिए जो खलिहान आज पैमाइश हो रहा है वहाँ जाकर के, कि उनका जो घर है वह खलिहान में बन गया है, उसी को सुधारने के लिए बहुत पहले वाद जब दायर कर दिया कि मतलब हम सुधरवा देंगे, तो वो अब जा कर के खारिज हुआ। खारिज ये 12 अक्टूबर को हो गया। यही 12 अक्टूबर मतलब करीब 10 दिन पहले यहाँ पे खारिज हो गया। खारिज होने से पहले आपत्ति प्रस्तुत कर कहा गया कि किसी भी आधार पर यह मान्य नहीं है, पोषणी है ही नहीं। और यह तो जो आरजी संख्या है 27 और 25, एक खलिहान की आरजी है। और जो खलिहान होता है वह ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा मतलब गांव के लोगों का होता है और सरकार का होता है। जो सरकार राज करती है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये जमीन है। तो यहाँ पे अपना मालिकाना हक आपका बनता ही नहीं है, ये कोई आधार है ही नहीं, ये आधारहीन आप बात कर रहे हैं, इसलिए इसको खारिज किया गया है। और यह तर्क दिया है न्यायालय ने कि जो राम भवन यादव जो अर्जी डाले हैं उस पर यह अवैध कब्जा किए हैं, इसलिए यह व्यक्तिगत मतलब के लिए ये अपना डाले हैं कि फिर से दोबारा से इसको भूमि को वहाँ देखते हुए इसको नक्शा पास किया जाए। और इस पर जो अधिकारी हैं, सीआरओ हैं, वह रजनीश राय ने ये जो एक धारा आती है, धारा 30 राजस्व संहिता के नियमों के अनुसार इस चीज़ को सीआरओ रजनीश राय ने खारिज कर दिया है। तो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि अब आगे मामले में क्या होगा। जो वाद था वह तो खारिज हो चुका है
और इसीलिए प्रशासन हरकत में आकर के तुरंत जा करके पैमाइश कर और करके रेड चिन्ह का वो लगा दिया था। लेकिन फिलहाल कोर्ट का जो आदेश है कि मकान को अभी ना गिराया जाए और इसका जो निस्तारण है वह डीएम स्तर से हो और वो 30 दिनों के अंदर हो। फिलहाल अभी तक तो रोक लग गया है उनके घर पर, लेकिन आगे क्या होगा यह संशय की स्थिति बना हुआ है, यह अनिश्चितता है और भविष्य में जाकर के छिपा हुआ है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट, मतलब एक माइनस पॉइंट राम भवन यादव यानी जो मृतक हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं प्रेमचंद यादव के पिता को लग चुका है, मतलब उनके परिवार को लग चुका है कि अब ये दोबारा ये नक्शा जो है ये नहीं सुधरेगा। और चूंकि यह व्यक्तिगत उनका मामला है, वहाँ पे वो कब्जा किए हुए हैं, ये आधार को बताया गया, इस आधार से बता करके इस चीज़ को खारिज किया गया है। तो एक बड़ा अपडेट था, आप सबके सामने मैं लेकर के आ गया हूँ और जैसा कुछ भी इस मामले में बड़ा अपडेट मिलेगा मैं आपके लिए लेकर के इसी चैनल पे आऊँगा। इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।